आखिर प्रशांत किशोर के साथ क्या दिक्कत है? क्यों एक एक कर तमाम लोग जो हैं उनसे किनारा करते जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? आरसीपी बाबू ने भी प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थामा था, लेकिन उन्होंने भी छोड़ा। कुछ तो वजह रही होगी। जी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं। प्रशांत किशोर कहीं नहीं नजर आएंगे, ये आप अभी मैं आपको लिख के देती हूँ। बीजेपी के लिए पवन सिंह मैदान में आ रहे हैं। चिराग पासवान भी स्टार प्रचारक के रूप में बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। नितिन नवीन तो खैर है ही, उनकी सीट है ही। थालापति विजय बिहार प्रशांत किशोर पर कई बार आरोप लगते हैं कि ये टिकट बेचते हुए नजर आते। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर पूरे दमखम के साथ उतरे हैं, लेकिन चुनाव के बीच प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जिस तरह से प्रशांत किशोर को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं, उससे क्या मतलब है? आखिर उपचुनाव की दिशा किस ओर जा रही है? प्रशांत किशोर के साथ जितने भी दिग्गज नेता हैं और जो कहे जाते हैं कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आखिर एक एक कर वो पार्टी से क्यों दरकिनार हो रहे हैं? आज इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज़ की मैनेजिंग एडिटर बबीता मिश्रा जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उपचुनाव में, बांकीपुर उपचुनाव में हो क्या रहा है, क्यों प्रशांत किशोर के साथ जितने लोग हैं वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। आज खुद 3 लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें दीघा से चुनाव लड़े बिट्टू सिंह हैं, इसके अलावा मनेर से चुनाव लड़े गोपाल सिंह हैं, और जो सबसे प्रमुख नाम है, जो पूरे न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर भारत में जाने माने गणितज्ञ हैं और उनकी किताबें घर घर के बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी मैथ का ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसने केसी सिन्हा को नहीं जाना होगा, केसी सिन्हा को नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने भी प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ दी है, उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैम, आखिर प्रशांत किशोर के साथ क्या दिक्कत है? क्यों एक एक कर तमाम लोग जो हैं उनसे किनारा करते जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी का डबल चेहरा है जी। वो दिखाने के कुछ और है, वो दिखते कुछ और है और करते कुछ और हैं जी। उनके एक होता है ना कि जब लोग उनसे सट जाते हैं, जब उनके खेमे में जाते हैं, उनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि ये आने वाले वक्त में क्या करेंगे। और सबसे बड़ा, खुद उन्होंने चुनाव लड़ा है जी। लड़ने की अब जो आप देख रहे हैं उपचुनाव में उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। वो घर घर अब जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अब वो एक तरीके से विधायक बनना चाहते हैं। वो जाकर के विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ की बात मैं करती हूँ भाई, आप आवाज़ तो ऐसे भी उठाते जी। लेकिन आप विधायक बन के आवाज़ उठाना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि जितने भी दिग्गज हैं वो छोड़ के चले गए। दिग्गज में पहले का नाम मैं बताना चाहूँगी कि बीजेपी से सांसद हुआ करते थे पूर्णिया के। जी जी। जिनका नाम उदय सिंह जी। सबसे पहले उन्होंने ही खेमा छोड़ा जी, क्योंकि वो जान चुके थे कि प्रशांत किशोर है क्या। ये लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर पर कई बार आरोप लगते हैं कि ये टिकट बेचते हुए नजर आते हैं। हालांकि टिकट सभी बेचते हैं, लेकिन नाराजगी जो है, जो वर्कर जो जमीन पे काम करते हैं उनको वो इनाम नहीं देते हैं। हेलीकॉप्टर की तरह किसी को उतार दिया और फिर नाराजगी भी दिखती है। और उपचुनाव में आप यही कहीं ना कहीं वो रूप आप देख रहे थे। आरसीपी सर, आज आरसीपी बाबू कहीं नजर नहीं आते। आरसीपी बाबू ने भी प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थामा था, लेकिन उन्होंने भी छोड़ा। कुछ तो वजह रही होगी। जी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो वजह रही होगी। खामियां तो हैं, बिल्कुल। अगर खामियां नहीं होती तो आप सोचिए कि बक्सर से अभी विधायक है जी, आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा, वो क्यों इस पार्टी को छोड़ते? दमखम
उन्होंने भी लगाया था, आपको याद होगा, जी। सड़कों पर उतरना, जब छात्र को प्रॉब्लम थी उस वक्त भी बहुत चीज़ें देखने को मिली, लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं जो एक मतभेद है वो देखने को मिला, और जिसका नतीजा था कि आप आनंद मिश्रा जो है वो बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं। केसी सिन्हा की बात करूं, देखिए केसी सिन्हा को भी पता है कि बीजेपी में हम जाएंगे वहां हमारी वैल्यू होगी। प्रशांत किशोर अपने आप में सबसे ऊपर है और वो किसी को ऊपर होने देना नहीं चाहते, वो डिक्टेटरशिप करते, और जो डिक्टेटरशिप करता है ना राकेश जी, तो वहां लोग नहीं टिकते। आप इस बात को समझिए, बिल्कुल डिक्टेटरशिप आप जब करेंगे, यहाँ बच्चे नहीं समझते हैं, हाँ बिल्कुल, तो पिता से आप आर्गुमेंट करने लगते हैं, बहस करते हैं। आज के बच्चे वो बताते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन प्रशांत किशोर से आप बात नहीं कर सकते। कई ऐसे कार्यकर्ता है वो अपनी बात को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑल इन ऑल मी। तो ये प्रशांत किशोर में सबसे बड़ी हमें लगता है खामियां है, जिसका नतीजा आज आपने देखा कि किस तरीके से टूट जो है वो नजर आई, और यही मौका बीजेपी को चाहिए था। अब देखिए बीजेपी के जो जितने भी दिग्गज नेता है वो बिहार आएंगे, और सबसे पहले जिसका गर रहा है, आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन, वो खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, बिल्कुल, और इस नाक की लड़ाई में बीजेपी को पता है कि नितिन नवीन अगर अपने विधानसभा में प्रचार प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो बीजेपी के खाते जाएगी। प्रशांत किशोर कहीं नहीं नजर आएंगे, ये आप अभी मैं आपको लिख के देती हूँ। जी, तो मैम आपका कहना है कि प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, कई दलों के लिए उन्होंने काम किया है, बीजेपी के लिए, जदयू के लिए, साउथ की तमाम कई पार्टियां हैं, टीएमसी के लिए भी उन्होंने काम किया है, और साउथ में भी कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, और उन पार्टियों को सफलता भी मिली है। बड़े रणनीतिकार अपने आप को कहते हैं, तो आखिर प्रशांत किशोर को अपनी ही पार्टी में कहाँ चूक हो गई रणनीति बनाने में कि जो जितने बड़े दिग्गज, जैसे आपने कहा कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, उसके बाद से उदय सिंह, आरसीपी सिंह, और अब केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह, गोपाल सिंह जैसे तमाम बड़े नेता, क्यों आखिर एक एक करके प्रशांत किशोर का साथ छोड़ा है? कहाँ उनसे रणनीतिक भूल हो गई? भाई आप समझिए, मैंने 2 शब्द में ही आपको बता दिया, डिक्टेटरशिप। जी, जहां आप वॉलेंटियर, कहा जाता है कि वॉलेंटियर को बुलाते हैं, पूरा भीड़ जुटाते हैं, उनके पास एक भीड़ का जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में गई थी, मैंने भी देखा जो भीड़ है वो बाहर से आती है। जी, तो आप उस पर भी खर्चे होंगे। ये लोग कहते हैं कि मैम इतना पैसा मिला, उतना पैसा मिला। इसकी देखिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, इसकी जानकारी वो लोग मुझे देते हैं, मैं इसके बारे में मैं बहुत सटीकता से नहीं कहूँगी कि भाई हाँ प्रशांत किशोर भीड़ बुला रहे हैं उसमें रुपए बांट रहे हैं, तो ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम जब करते हैं तो ये पता चलता है कि भाई ये पैसे और ये खाना पीना, ये रैलियाँ, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो आज के डेट में बीजेपी के पास जो स्टार प्रचारक है, आप उसे भी हल्के में ना लें। आप देखिए, अब पवन सिंह खुद मैदान में उतरेंगे। जब पवन सिंह मैदान में उतरेंगे बीजेपी के लिए, आप देखिए बीजेपी के लिए पवन सिंह मैदान में आ रहे हैं, वो भी क्यों? बांकीपुर के चुनाव के लिए वो मैदानी में उतरेंगे, और कहीं ना कहीं जब पवन सिंह उतरेंगे तो नुकसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल बड़ा नुकसान होगा, बिल्कुल बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। आपने देखा कि बीना मालवी तो अब साइड हो गई, जी, उनका नामांकन रद्द हो गया, बीना मालवी अब कहीं नहीं दिखेंगी। बीना मालवी का जो हाइप था, या आपने उस दिन जो उसने लोकप्रियता बटोरी, उसके पीछे बस एक अरेस्ट होना था, और सारे के सारे जो मीडिया है वो उन पे कवर कर लेते हैं, और जो दिग्गज है उस वक्त छुप जाते हैं। लेकिन अब जब नामांकन रद्द हो गया है बीना मालवी का,
तो आप समझिए इस बात को कि आज के डेट में बीजेपी से मजबूत पार्टी कहाँ है। लोग कहते हैं कि बदलाव होगा, लेकिन ये 2 रात का खेल, समझ रहे हैं, जी। ये 2 रात का खेल ही तय करेगा जीत किसके ओर जाएगी। और अभी फिलहाल मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से सारे लोग प्रशांत किशोर का साथ छोड़ रहे हैं, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता, कुछ तो दाल में काला होता है। जी। तो तो प्रशांत नाराजगी है नाराजगी। जी। आप गया के रामाधार सिंह हैं, उसकी भी नाराजगी है, वो भी चीखते चिल्लाते रहते हैं, वीडियो में आके बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए ये जीतना नहीं चाहिए, ये हमारे साथ ऐसा किया। तो लोग देख रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि मैं बात करूं कि एक वायरल वीडियो देख रही थी मैं, उसमें एक माइक लेकर के बोल रहा था कि प्रशांत किशोर ने ऐसा किया, इसको वोट नहीं देना है। तो ये नेगेटिव ही जो पॉइंट है, ये प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका देने के लिए काफ़ी है। और बीजेपी हर वो चीज़ पकड़ेगी जो प्रशांत किशोर को इस चुनाव में, देखिए उनके पास कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट की बात करूं तो कौन कैंडिडेट, और कैंडिडेट में आप नीरज सिन्हा, एक भोला भाला कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है, जिसको सही से कहा जाए तो उसको ये भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन किस लिए समझने की जरूरत है। कल को अगर नितिन नबीन या फिर बीजेपी अगर किसी ऐसे लोगों को खड़ा करे, या फिर एक मैसेज कि देखिए प्रशांत किशोर हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं, हमारा कोई भी कैंडिडेट अगर बांकेपुर से खड़ा होगा वो नितिन नबीन के नाम पर ही चुनाव जीत जाएगा जी। और प्रशांत किशोर कहीं नहीं है। क्योंकि देखिए ये एक तो आप जानते हैं एमवाई का समीकरण कहाँ जाएगा, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के पास चला जाएगा, उनका एक अपना वोट बैंक है तो वो वहाँ चली जाएगी, लेकिन रेखा गुप्ता के पास जाएगी। जी। पिछले चुनाव में भी 50,000 वोट के 46,000 वोट के अंतराल में हार देखना हुआ था नसीब, लेकिन वो उनका वोट बैंक है, लेकिन ये वोट बैंक को नहीं साध पाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि एमवाई समीकरण कुछ भी हो जाए, जब तक लालू प्रसाद यादव है वो टस से मस नहीं होगी, ये आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात कि जिस तरीके से नितिन नबीन है, तो नितिन नबीन का घर रहा है बांकेपुर, और तो नितिन नबीन अब अगर खुद वहां आके चुनाव भी मैदान में आके और रातों रात चाहे तो वो करिश्मा कर देंगे जी। और प्रशांत किशोर की हार तय हो जाएगी जी। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ से वो इस सीट को लूज करे, जिससे कि एक मैसेज गलत जाए कि बीजेपी यहाँ से हार गई तो 2030 में बीजेपी को बहुत भारी चूक देखने को मिले वो। और फिर आप समझ सकते हैं यूपी का चुनाव है, तो यूपी के चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए सबसे अहम रहेगा। और रही बात, अब देख लीजिए ना, पवन सिंह आएंगे, जब पवन सिंह आएंगे तो रोड शो होगा, गली गली घूमेंगे, और उनके भी फैन फॉलोइंग्स हैं, तो उनके फैन फॉलोइंग्स कहाँ जाएंगे, ना चाहते हुए भी वो बीजेपी को वोट देंगे। अभी नाराजगी कुछ मैं कल ही बांकेपुर विधानसभा में घूम रही थी, तो मैंने पूछा लोगों से, नाराजगी है लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट देंगे जी। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस बार फिर जो है वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम ठीक है कि प्रशांत किशोर इस बार लूज करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से बांकीपुर में चूकती नज़र आ रही है। जैसा कि अभिषेक बंटी के नामांकन के बाद नामांकन वापस ले लिया जाना, और क्यों लिया गया ये सबको पता हो गया है कि उनके मदर फादर चारा घोटाला में कहीं ना कहीं संलिप्त थे, और उसके बाद से आनंद फानन में नीरज कुमार सिन्हा को जो मैदान में उतारा गया, तो अब उनके बायोडाटा पे लेके एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये है कि पहले 12 वर्ष में दिखाया गया कि वो भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन गए थे। उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने 10वीं का तो जिक्र किया है, लेकिन 12वीं की कोई जिक्र नहीं है, और 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन
वो दिखाते हैं कि सीधे हम ग्रेजुएट हो गए। तो आखिर लोग उनसे जानना चाह रहे हैं कि 10वीं उन्होंने गुना से पास की, गुना के स्कूल से, 12वीं जो है मगध विश्वविद्यालय जहानाबाद सकुराबाद के कॉलेज से उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली, डिग्री ली, लेकिन 12वीं उन्होंने कहाँ से किया, ये लोग जानना चाह रहे हैं। और इस पे ना तो नीरज कुमार सिन्हा जवाब दे रहे हैं और ना बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं जी, तो भाई अगर वो 12th पास हैं, अगर उन्होंने ग्रेजुएट किया है जी, तो उसकी डिग्री होगी। जी, जब डिग्री है तो हम उस पर टिप्पणी क्या ही करें। जी, अगर कोई बीए पास की डिग्री आपको ला के दिखा रहा है तो वो जाहिर सी बात है इंटर किया होगा। जी, और देखिए, गैप कभी भी हो सकता है। कोई अगर आज 10th पास किया, उसका मन नहीं है, आगे उसको बिजनेस करना है, तो वो नहीं अब 5 साल गैप कर ले। क्योंकि बहुत लड़के, चूंकि देखिए जो नीरज सिन्हा की बॉडी लैंग्वेज कहती है, हमें लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, पर कभी कभी पारिवारिक प्रेशर में लोग पढ़ते नहीं हैं। हो सकता है काम करने की इच्छा होगी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर फैमिली बोली होगी कि अब तो इंटर दे दो, तो इंटर गैप में दिया होगा, फिर छोड़ दिया होगा, फिर बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद देखिए ये पढ़ाई कभी भी आप पूरा कर सकते हैं। जी, और ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट की है। अगर किसी को इस पे बात ही करना है तो उसके ग्रेजुएशन जो उन्होंने डिग्री ली है उसकी जांच करवा लीजिए, उसी से आप पता चल जाएगा ये पास कैसे हुए, नहीं हुए, ये इंटर कहाँ से किया। ये हमें बहुत बचकानी हरकत लगती है। इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनकी डिग्री है या नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस विश्वविद्यालय से किया है, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। जी, और जब उनके पास सर्टिफिकेट है तो जाहिर सी बात है कि इंटर किया होगा, तभी तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया होगा। ऐसे तो डायरेक्ट आप पार्ट 1 में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आप इंटर नहीं करें। मैट्रिक से तो आप ले नहीं सकते। वही सवाल तो है जाहिर कि- सी बात है भाई, इसमें बताने की जरूरत क्या है बीजेपी को। अरे आप उस जहाँ से उन्होंने, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उस यूनिवर्सिटी में जाइए, 2 मिनट लगेगा, उनका सारा बायोडाटा आपको मिल जाएगा। और प्रशांत किशोर जैसे इंसान को तो 2 मिनट में मिल जाए। हाँ बिल्कुल, वो तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। हाँ बिल्कुल, मैं गलत बोल रही हूँ तो नहीं, बताइए। बिल्कुल सही बात है। 2 मिनट लगेगा किसी के घर में घुस करके उनके घर का माहौल, उसके घर में टीवी है या फ्रिज जैसा पता लग जाता है। तो ये तो प्रशांत किशोर के लिए चुटकी का काम है। जब वो दिलीप जायसवाल जी के बारे में बोलते हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में बोलते हैं, तो नीरज सिन्हा के डिग्री पर उनको अगर शक है तो भाई उस यूनिवर्सिटी में चले जाइए जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इतना तूल देने की हमें नहीं लगती आवश्यकता है। जी, ये कहीं ना कहीं इसको तूल दिया जा रहा है। जी, वो तो डिग्री से ही पता चलेगा कि ये फेक डिग्री है कि सही डिग्री है, जी। बस। अच्छा, एक सवाल और मैडम आपसे कि नीरज सिन्हा बहुत भोले भाले, आपने जैसा कहा कि दिखते हैं, जी राजनीति में बहुत ज़्यादा उनका कोई अनुभव नहीं रहा है। जी जी इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अभिषेक बंटी के बारे में भी यही था कि एक साधारण कार्यकर्ता थे, जी उन्हें मैदान में उतरना जी, पड़ा, जी उतारा गया, जी लेकिन बाद में उनका नॉमिनेशन वापस कराया गया जी। और नीरज सिन्हा को उतारा गया। तो आखिर नीरज सिन्हा को उतार के बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? क्या बीजेपी यह जताना चाहती है कि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज को इस उपचुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में, जो बीजेपी का गढ़ है, जो नितिन नवीन की सीट है, जहां से वो 5 बार विधायक है, जी। एक मामूली कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को हरा सकता है? क्या ये अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो इनकी राजनीतिक पारी का अंत माना जाएगा? बिल्कुल। ये देखिए, खाना बनाना, जी, खाना बनाया खाना को खिला देना, ये प्रशांत किशोर करते थे। अब आप खुद से खाना बना रहे हैं तो उसमें तो त्रुटि होगी ना। आप समझिए, पहले वो इलेक्शन लड़वाते थे, आज खुद लड़ रहे हैं। जब खुद लड़ रहे हैं, जब आप देखिएगा, डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता,
वो दूसरों का इलाज बखूबी कर देगा, उसको ठीक कर देगा, लेकिन जब बात आएगी अपने पे तो वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज जो है वो प्रशांत किशोर के पास है। जो प्रशांत किशोर, देखिए, दूसरों को हार जीत तो नसीब का, लेकिन वो उसमें जान फूकते हैं कि भाई किसी को हार, भाई वॉलंटियर है हमारे पास में, अब भाई प्रचार करेगा, जीता जीता नहीं जीता, राम भरोसे हिंदू होटल, ठीक है। लेकिन जब अपने पे आता है तो हाथ पैर सब फूल जाता है। एग्जाम में जब आप खुद बैठिएगा तो हाथ हिलने लगेगा, आपका कलम जल्दी हिले, आपको कुछ याद भी होगा तो वो मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, या अक्सर होता है, कई लोगों होता के है, साथ। कई लोग, आपसे भी हुआ होगा। जी। हाँ, तो ये समझिए, ये एक एग्जाम है प्रशांत किशोर के लिए, और कहीं ना कहीं अगर वो जानकार भी है तो वहां मिस कर जाएंगे, कह रहे ये तो काम नहीं हो पाया। तो यही चीज होता है कि खुद का बना करके खुद खाना, फिर उसमें कमियां दिखती है। आप दूसरों का खाना खाते हैं और दूसरों में बांट देते हैं तो पता चलता है कि अच्छा बना होगा, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो फिर रणनीति धरा का धरा रह जाता है, जो आपने पिछले विधानसभा में देख लिया कि 0 पर आउट हो गए। इस बार भी मुझे लगता है कि देखिए, आपने जिस तरीके से कहा है ना, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, तो इतनी आसानी से इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। और रही बात नीरज सिन्हा की, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो दोनों हाथ, कहते हैं ना 10 उंगली का हाथ, वो नीरज सिन्हा पे दिया गया है। और उस किसने दिया है? नितिन नवीन ने। नितिन नवीन जी को पता है कि हमें किसको खड़ा करना है और कौन आगे बढ़ सकता है। एक बार आप किसी एक्टर को, जिसको एक्टिंग करनी नहीं आती है, उसको आप लाइट कैमरा दे दीजिए तो उसका हाथ पैर फूलने लगता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, पढ़ने भी आता है तो उसको पढ़ना नहीं आता। समझिए इस बात को। आप उसको पूरा बुक दे दीजिए और कहिएगा कि आज तुम हीरो बन के दिखाओ, तो वो उसके होंठ थरथरा जाएंगे, वो बोल नहीं पाएगा। उसको पढ़ना भी आएगा तो वो क के जगह खा कहेगा। वही हाल नीरज सिन्हा का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन राजनीति में अभी कच्चा खिलाड़ी है। खाना तो आता है ना खाने के, बोलने आता है ना, लेकिन जब कैमरा फेस करना होता है राकेश जी, तो अच्छों का हाथ पैर ढीला हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यही नीरज सिन्हा के साथ है। ऐसा नहीं है, विधायक बनेंगे तो मुझे लगता है जितनी शालीनता नीरज सिन्हा में है, वो घर घर जरूर जाएंगे, लोगों की सेवा जरूर करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैंने आपसे ले लेते हैं कि आपने कहा कि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार, वो भी नीरज सिन्हा के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव हैं, हाँ, उनमें चिराग पासवान भी स्टार प्रचारक के रूप में आएंगे। बिल्कुल। नितिन नवीन तो खैर है ही, उनकी सीट है ही, वो तो जी जान से लगेंगे ही। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा, थलापति विजय, आपको लगता है थलापति विजय आएंगे? जैसा कि कहा जा रहा है, जैसी चर्चा, मैं अभी से ही बोल देती हूँ जी, मुख्यमंत्री है वो। हाँ, वो नहीं आएंगे। हाँ, लिख के दे दूं आपको? अगर आ गए तो आप बोलिएगा, मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगी। अच्छा। लेकिन थालापति विजय बिहार नहीं आएंगे। फिर प्रशांत किशोर के लिए तो कतई वो यहाँ आकर के उसके लिए वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये किनका घर है। अच्छा, मुख्यमंत्री है वो। अच्छा मैम, अगर शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं, काय समाज से हैं, नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का जादू बाबू है, नहीं, जादू तो नहीं वो है। कितना कारगर होंगे? मुझे लगता है शत्रुघ्न सिन्हा का जादू नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा खुद हारे हुए कैंडिडेट है, तो शत्रुघ्न सिन्हा को मुझे नहीं लगता है कि कोई पसंद करते होंगे। जहां तक अगर पसंद होते तो वो शायद जीत जाते। उनको हार नसीब नहीं होती। आप सांसद बन जाएं और जमीन छोड़ दें तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको नुकसान तो होगा। सिर्फ सांसद बन करके पूरा ऐश करे और जनता आपसे परेशान हो जाए, तो यही चीजें हैं। देखिए, त्रुटियां होती है, लेकिन प्यार तो नितिन नवीन को मिला है, और नितिन नवीन जैसे इंसान के ही वजह से नीरज सिन्हा की जीत मुझे लगता है हो सकती है। जी, तो आपने सुना कि नीरज सिन्हा की जीत
लगभग तय मानी जा रही है। और अब ये 30 जुलाई को पता चलेगा। 30 जुलाई को चुनाव है, उपचुनाव है। ज़्यादा दिन नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं है। तमाम लोग घरों से निकलेंगे, बड़ी संख्या में लोग वोट करेंगे। देशवा न्यूज़ भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और इस उपचुनाव में वोट करें, वोट प्रतिशत बढ़ाएं। और हम ये नहीं कहेंगे कि भाई प्रशांत किशोर ना जीते। हाँ, बिल्कुल, एक हमारी आकलन शुभकामना है, सबके साथ है। एक डेटा इनके है जो साथ मैंने है। आपके सामने रखा। आपके सामने रखा। वो एक डेटा बताता है कि जीत किसकी होगी, लेकिन हम भी चाहेंगे कि अगर नया प्रत्याशी है उसको भी मौका मिले। अगर मेरे बात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक आकलन है, और अभी से अगर ना संभले तो फिर संभलना मुश्किल है। तो अब 3 अगस्त का इंतजार करना होगा। 30 को चुनाव है, 3 अगस्त को मतगणना है, और उस दिन फाइनल हो जाएगा कि आखिर बांकीपुर का सरताज कौन होता है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। और ये डिबेट कैसा लगा, कैसी जानकारी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज़ को देखते रहें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।